दोस्तों आदाब अर्ज़ में अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस के से आपसे मुखातिब हूँ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो उत्तराखंड है वहाँ के 61% हिस्से में ना कोई थाना है, ना कोई पुलिस है, ना पुलिस चौकी है। आज़ादी के 75 साल बाद ये हालत है वहाँ पे। देश की आज़ादी के 75 साल बस वही व्यवस्था चल रही है जो अंग्रेज़ों ने चलाई थी, आज तक वही चल रही है। खबर में बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल को पसंद करते हैं हिंद वॉइस को, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसके वेबसाइट पे जाइए, इसके फेसबुक पे जाइए और हमें थोड़ा सा ये जो लाइन चल रही है नीचे पीटीएम की, इसमें थोड़ा सा अनुदान दीजिए जो हम लोग आपको अच्छी तरीके से सेवा कर सकें, क्योंकि हम लोग वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। हमारा खर्चा वगैरह जो होता है वो हम लोग अपनी तरफ से मेंटेन करते हैं। अगर आप देंगे तो उससे कोई फ़ायदा भी हो जाएगा। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। देश की आज़ादी के फ़ौरन बाद अंग्रेज़ों की बनाई हुई व्यवस्था को ख़त्म करते हुए देश के कोने कोने में सुरक्षा के लिए पुलिस चौकियां खोली गई, थाने खोले गए और पुलिस वालों को वो जो सिस्टम था उसको मजबूत किया गया, भारतीकरण किया गया उसका। सुरक्षा के लिए कई हेल्पलाइनें खोली गई। अब तो मोबाइल पे भी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी होती हैं सारी चीज़ें। कई सुरक्षा लाइनें भी हेल्पलाइन खोली गई। लेकिन उत्तराखंड का ज़्यादातर क्षेत्र इन तमाम चीज़ों से अधूरा आज तक है, आज तक टिल टुडे है। उत्तराखंड के यूपी से अलग हुए पूर्ण राज्य का दर्जा पाए हुए लगभग 20 साल हो गए हैं। 19 नवंबर 2000 को ये यूपी से अलग हुआ था। यूपी से इसलिए अलग किया गया था कि ये यूपी एक बहुत बड़ा राज्य था, भारत का सबसे बड़ा राज्य था। लिहाजा ये हुआ कि उत्तराखंड को अलग कर दिया जाए, उसका डेवलपमेंट भी सही ढंग से होगा और यूपी के ऊपर जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा और यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कानून व्यवस्था हालांकि वहाँ की ख़राब नहीं थी, लेकिन डिवीज़न का मकसद था। वैसे तो सुना जा रहा है कि वो यूपी के दो और डिवीज़न होंगे, पूर्वांचल का और हरित प्रदेश का। कुछ लोग बुंदेलखंड भी उसमें जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं है। लेकिन उत्तराखंड बन गया उसका। लेकिन इस उत्तराखंड की 61% हिस्से में आज तक ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर न पुलिस है न ही चौकी। यहाँ अंग्रेज़ों की व्यवस्था लागू की थी उन्होंने। उनके तहत रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है, जिसको राजस्व विभाग कहते हैं, उसके कर्मचारी पुलिस का काम करते थे और अधिकारी और कर्मचारी सब मिलके पुलिस का काम करते थे। इसे रेवेन्यू पुलिस या राजस्व पुलिस कहा जाता था। वैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कानून को नायब तहसीलदार ये सब मिलकर लेखपाल, जिनका काम राजस्व इकट्ठा करना होता था, अब वहीं ये अपराधों का FIR भी रखते थे, उनकी जांच पड़ताल के लिए भी जाते थे, गिरफ्तारियां भी करते थे। इनके जिम्मे ये सारी चीज़ें थीं। अब आप बताइए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं होती है क्राइम की, वो ये काम कर रहा है आज तक उत्तराखंड में। ये है, जबकि उत्तराखंड में कई सरकारें बदली हैं। कब बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, अब बीजेपी की सरकार चल रही, लेकिन किसी ने इस बात पर अभी तक गौर नहीं किया है। यहाँ तक कि यानी पटवारी के पास, पटवारी होता है जो गांव-गांव जाता है और सब काम करता है, उसके बाद लाठी तक नहीं है, लेकिन वो पुलिस वालों के पूरे कर्तव्य निभाता है और उसको पावर पुलिस वालों का दिया गया है। हालांकि 2018 में उत्तराखंड ने इस व्यवस्था को ख़त्म करने का आदेश दिया था कि अब यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं चलेगी कि रेवेन्यू पुलिस हो, रेवेन्यू वाले पुलिस वालों का काम करें, इसको पुलिस बाकायदा तैनात की जाए। ये 6 महीने के अंदर उन्होंने कहा था इसको पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। 2018 में ऑर्डर दिया गया था, 2019 का आखिर होने वाला अगस्त चल रहा है ये। जबकि उत्तराखंड की एक आप देखिए तो उत्तराखंड एक सीमावर्ती राज्य है, नेपाल से इसका बॉर्डर लगा हुआ है, जहाँ ड्रग और नशीले पदार्थों की इजीली तस्करी होती है। जैसा कि वहाँ के लोग अक्सर शिकायतें करते हैं कि वहाँ नशे की तस्करी होती है, नशा यहाँ पर बहुत फैला हुआ है। अवैध शराब के साथ इसका कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश से भी मिलता है, जहाँ से देशी शराब सप्लाई होती है उत्तराखंड में। अब ये देखने की बात है कि आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी
पुलिस व्यवस्था लागू नहीं है तो कानून व्यवस्था कैसे लागू होगी, जबकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स होता है, यानी टूरिस्ट बहुत जाते हैं। अब इस तरीके से एक राज्य है, दूसरे राज्य में भी कुछ इस तरीके से हो सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था वहाँ पे कोई नहीं देख रहा है। अब वहाँ जो पहाड़ियाँ होती हैं, दुर्गम रास्ते हैं उत्तराखंड में, तो अपनी शिकायत करने के लिए भी कहीं जाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है वहाँ पे। ये वहाँ की वो है। अब जबकि वहाँ की जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ के आसपास वहाँ की जनसंख्या उत्तराखंड की है। हालत ये है। उत्तराखंड में एक चीज़ और है कि वहाँ पर पानी और बिजली इनकी कोई सुविधा नहीं है, दुर्गम रास्ते हैं, ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है, तो वहाँ से पलायन बहुत हो रहा है। आप अगर देखेंगे कि तो गांव के गांव वहाँ पर खाली मिलेंगे आपको, जहाँ से कुछ रिटायर या ओल्ड लोग वहाँ पर रहते हुए मिल जाएंगे, बाकी वहाँ कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ ना अस्पताल की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। कहीं कहीं पूरे दिन में एक गाड़ी चलती है, बस चलती है, वो आती है और जाती है। इस तरीके से उत्तराखंड का डेवलपमेंट है, जबकि वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत ज़्यादा रही है और आज तक वहाँ पे उत्तराखंड नहीं है जहाँ के अगर देखा जाए तो NSA के जो हेड हैं डोभाल भी वहीं के हैं, हमारे जो फ़ौज के सबसे बड़े सरबराह हैं वो भी वहीं के रावत साहब। कई ऐसी पर्सनालिटी हैं जो उत्तराखंड से ही आई हैं, लेकिन उत्तराखंड का हालत है कि अभी तक 61% जगह पर कोई भी पुलिस चौकी नहीं है, पुलिस नहीं है, कोई पुलिस सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये सब काम कर रहा है। खबर छोटी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।